मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। शाहपुर थाना क्षेत्र में दिन निकलते ही कोहरे के कारण गाड़ियां आपस में टकरा गई। शाहपुर ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के चक्कर में डीसीएम सहित कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से एकाएक बढ़ रहे कोहरे के कारण दुर्घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। सवेरे दिन निकलते ही थाना क्षेत्र की हरसोली चौकी के निकट शाहपुर की ओर से आ रहे डीसीएम तथा मुजफ्फरनगर की ओर से आ रहे वैगनार कार दोनों आपस में टकरा गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को शाहपुर चिकित्सालय पहुंचाया। वैगनार कार में दीपक बंसल निवासी ग्राम गड़ी नोबत शुक्रताल जा रहे थे। पंडित को खाना खिलाने बंसल की मां व बच्ची गंभीर रूप से घायल है। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। क्या हुआ जी? ये गाड़ी जो है धुंध में जो है ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रॉस करने के चक्कर में लगी है गाड़ी। ट्रैक्टर ट्रॉला आ रहा था इधर से मुजफ्फरनगर की तरफ से, हमारे थे बड़ौद की तरफ से। उसका ट्रैक्टर ट्रॉली वाले का ना कोई डीपर ना कोई उसका मतलब इंडिकेटर कुछ नहीं था। धुंध ठीक हो रहा ज़्यादा था इसलिए आराम आराम से आ रहे थे हम भी। बराबर में ट्रक आ रहा था गन्ने का, उसे बचाने की क्षण में पहले तो ट्रक में लगी, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी, फिर ट्रक में लगी साइड में। ये हुआ। कौन सी गाड़ी है आपकी? HR 63C 1715 कैंटर गाड़ी है सर के अंदर। कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट? यहाँ गाड़ियों का 2 का हुआ है, 2 कार इसके नीचे पीछे था घुसी, एक ट्रैक्टर। माता पिता के सम्मान में प्रतिभा हाइट्स स्कूल के द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जान दो लाला भी, आगे निकालो आगे निकालो आगे निकालो। बड़ा धीरे भी हो एकदम, देखना बच्चों को देख के। बॉडी बिल्डर मिस्टर मध्य प्रदेश रहे मोतीलाल दामिया ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रारंभ की। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और नगरवासियों ने भाग लिया। नगर की प्रतिभा हाइट्स स्कूल के द्वारा अपने माता पिता के सम्मान और पुलवामा के शहीद सैनिकों की याद में 5 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ कृषि उपज मंडी कार्यालय से प्रारंभ हुई। दौड़ को हरी झंडी मिस्टर मध्य प्रदेश रहे मध्य प्रदेश पुलिस के बॉडी बिल्डर मोतीलाल दायमा ने दिखाई। सर, आज नगर में मैराथन दौड़ आयोजित की गई थी। सोनकच्छ नगर में आप पहली बार पधारे, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हम? मैं मैराथन में इनवाइट करने के लिए मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सर का कॉल आया कि वो इस दिन रख रहे हैं ये इवेंट, क्योंकि 14 फरवरी को लेकर जो एक युवाओं में जो एक तरह वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, वो जबकि बहुत बड़ा बेवकूफ़ी भरा एक पल होता है, जिसको इस तरह मोड़ देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी से भी जुड़ रहे हैं। और उसके बाद में सबसे अच्छा तो एक मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मैं मेरी लाइफ में सिर्फ 2 फेस्टिवल एंजॉय करता हूँ, 15 अगस्त और 26 जनवरी। उसके अलावा मैं कोई इतना ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं होती, ना मेरे अंदर एक कोई ऐसी उत्तेजना होती किसी भी फेस्टिवल को लेकर, सच बताऊँ तो मैं ये देख के मेरे को इतना अच्छा लगा कि आपने 14 तारीख को जो शहादत हुई थी उसको स्मारक बना के, मतलब ये अद्भुत पल है मेरे लिए, सच बताऊँ। सबसे अच्छा फोटो मुझे वही लगा है जब वो लिया गया, तो मतलब मेरे लिए एक रोमांच का पल था ये वाला, कि आप लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी पुलवामा अटैक के शहीदों को। तो मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर को। आज ये मैराथन दौड़ आयोजित की गई, किस तारतम्य में आयोजित की गई तो क्यों की? ये प्रतिभा हाइट्स हाई सेकेंडरी स्कूल हर वर्ष मैराथन दौड़ का आयोजन करता है। इस बार ये 5वां संस्करण है और 14 फरवरी को हमने ये आयोजन किया, क्योंकि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए आज माता पिता पूजन दिवस के रूप में हमने इसको आयोजित किया और थीम रखा था रन फॉर पेरेंट्स। तो कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया और कितने किलोमीटर की है? ये लगभग 3.5 किलोमीटर का रन रहा, क्योंकि सड़कों की दशा देखते हुए इस तरह से आयोजित किया गया।
और साथ ही कोरोना का भी ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज भद्रेश्वर टाउन टीएमसी की तरफ से पिछले साल पुलवामा हमले में जो जवान शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद एक पैदल मार्च यात्रा निकाली गई। हाँ पूछिए। हमारा ये क्या होता है? ना सर, अभी जो मार्च में जमावट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्या वो पार्टी की तरफ से हो रहा है? भद्रेश्वर शहर तृणमूल कांग्रेस के पुकार पर दिलीप घोष पश्चिम बंगाल के माँ दुर्गा के अपमान किया गया है, उसी के विरुद्ध में अब कुछ ही देर में हमारे चंदननगर विधानसभा के माननीय एमएलए इंद्रनील सेन आएंगे और मिছিল को शुरुआत होगी। जैसे कि दिलीप घोष ने माँ दुर्गा के अपमान के विरुद्ध में आज भद्रेश्वर शहर तृणमूल कांग्रेस एक विराट विक्षोभ मिছিল का आयोजन किया गया। आज पुलवामा का शहीद दिवस भी है। पुलवामा का शहीदों को हम लोग शहीद दिवस आज है हम लोगों के लिए। पूरे देश में मोदी सरकार जिस समय शहीदों को लेकर खिलवाड़ की है, शहीद जवानों को हमारे भद्रेश्वर शहर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज उनके 1 मिनट का मौन धारण भी हम लोग करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। आने वाले दिन में ऐसा न हो कि हमारे और भी जवान शहीद होए। हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करेंगे ये उनकी आत्मा को शांति दे। सर, ये जुलूस कितना बजे से निकलेगा और कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यह जुलूस 4 बजे से निकलेगी, जीटी रोड होते हुए सीसी रोड होते हुए सुभाष मैदान जाकर खत्म होगा। आपका नाम सर? मैं लाल बाबू सिंह, एसएन जूट मिल यूनियन जनरल सेक्रेटरी। बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे पर विरोध प्रदर्शन कर पुतला जलाया। हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, ऐसा भी कहा। रायसेन जिले के सुल्तानगंज में बजरंगी भाइयों ने कहा कि प्यार करो मगर घर के अंदर। बजरंग दल ने युवाओं के लिए अलग ऐलान किया, पकड़े गए तो फोटो खींचकर मोबाइल पर अपलोड करेंगे। सुल्तानगंज देश भर में युवाओं के बीच में रविवार को वैलेंटाइन डे का त्योहार मनाया जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता नाम पर कस्बा सुल्तानगंज में जगह जगह इसका विरोध किया जा रहा है। बजरंग दल ने सीधे तौर पर इसका विरोध जाहिर करते हुए इसे देश की संस्कृति से खिलवाड़ किए जाने का बताया है। पुलवामा के शहीदों की शहादत पर महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुस्लिम समुदाय द्वारा ये आयोजन रखा गया। शिविर का आयोजन अभिषेक भार्गव सहित सैकड़ों युवाओं ने किया। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने शिविर में पहुंचकर युवाओं को उत्साहवर्धन किया। सागर जिले की गढ़ाकोटा में मुस्लिम समाज ने पुलवामा में शहीदों की शहादत की शोहरत में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें अभिषेक भार्गव सहित सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने पहुंचकर रक्तदान करने पहुंचे युवा शक्ति का उत्साहवर्धन किया। आज हमारी बस्ती गढ़ाकोटा के नौजवानों ने, मुस्लिम समाज के नौजवानों ने जो मिसाल पेश की, शायद हिंदुस्तान में कहीं देखने के लिए बाद में मिले तो मिले, अभी तक तो नहीं। सैकड़ों नौजवान कतार में लगकर, देखो आप सामने बैठे हुए, 10-15 पलंग पर लगातार अपना खून दे रहे हैं। पता नहीं कितने 100 नौजवान अपने खून का आज रक्तदान करेंगे। मैं हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूं, कहता रहा हूं लोगों से, क्या हमें हिंदुस्तान को एक रखना है तो सारे धर्मों का भी हमें सम्मान करना पड़ेगा और एक दूसरे की मुसीबत में भी हमें साथ देना पड़ेगा। आज रक्तदान हो रहा है। पिछले दिनों कोरोना के 1 साल के पीरियड में मुझे, जैसा डॉक्टर ने बताया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि देखिए अभी जो वर्तमान में कोरोना काल से देश गुजरा है और उस कोरोना काल के पीरियड में अपन ने देखा कि ब्लड की बहुत कमी आ रही है और लोगों में अब ब्लड को देने में कुछ
असमर्थता जाहिर कर रहे थे, अपन ने उसको देखा और उस परिस्थिति को देखा, तब हमारी कमेटी ने बैठ के ये विचार बनाया कि अपन कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए करें। तो उसके लिए हम लोगों ने बैठ के ये प्लान बनाया, अपन एक रक्तदान शिविर आयोजित करें और उसमें आज सभी मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ के नौजवानों ने हिस्सा लिया। और देखिए आप कि कतारें लगी हैं, लाइन लगी हैं, कतारें लगी हैं ब्लड देने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए। लगभग अभी कितने युवाओं ने रक्तदान कर चुके हैं अभी तकरीबन 150, 170-75 के करीब नौजवान अभी तक अपना रक्तदान कर चुके हैं। कितना लक्ष्य है अभी? हमारा लक्ष्य 500 का है। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वर्तमान बिहार विधान परिषद सदस्य मौलाना गुलाम रसूल बिलियावी संगठन के विस्तार को लेकर रविवार को जामताड़ा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने उर्दू के उत्थान को लेकर लोगों से आगे बढ़ने की अपील की। इस दौरान प्रेस वार्ता कर गुलाम रसूल बिलियावी ने भाषा के उत्थान और विकास को लेकर अपनी बातें कही। प्रेस वार्ता के माध्यम से बिलियावी ने कहा कि झारखंड में सरकारी गैर सरकारी मदरसों की बहुत ही स्थिति दयनीय है। जिन सरकारी उर्दू विद्यालयों के टीचर रिटायर कर चुके हैं, उन स्कूलों में उर्दू शिक्षक की कमी है। झारखंड में जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ और जिस आशा और भरोसा के साथ झारखंड के भाइयों ने, बहनों ने, झारखंड वासियों ने सरकार की स्थापना की, गठन किया और जिस अपार जनादेश के साथ ये सरकार लौटी, उम्मीद कर सकते हैं अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उम्मीद पर अभी जिंदा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से कौमी इत्तेहाद मोर्चा की इस आवाज को सरकार सुने, खत्म हो रहे उर्दू को वापस करे, उर्दू स्कूलों की जीवन शैली उठावे। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। गौ सेवा कर मनाया ऋषंग का पहला जन्मदिन, फिजूल खर्ची रोकने के लिए लोगों से अपील की गई। लौसल कस्बे में मोहित तिवाड़ी ने अपने 1 वर्षीय बेटे का पहला जन्मदिवस फिजूल खर्ची रोकने की अपील करते हुए गौ सेवा कर मनाया। तिवाड़ी ने अपने माता पिता व बेटे ऋषभ के साथ मिलकर कस्बे की मदन गौशाला में गौ सेवा की। इस दौरान तिवाड़ी ने गौवंश को हरा चारा व गुड़ खिलाया। इस दौरान तिवाड़ी ने कहा कि जीवन में खुशियों के अवसर पर लोग फिजूल खर्ची करते हुए रुपयों की बर्बादी करते हैं। इसके बजाय गरीब, जरूरतमंद व बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। सतना जिले के वीरसिंहपुर कस्बे में एक्सिस बैंक के एटीएम को ब्लास्ट कर नकदी से भरा कैश बॉक्स उठाकर लूट की वारदात करने वाले गिरोह का सतना पुलिस ने खुलासा किया है। सब रखा है। यहाँ अंतर्राज्यीय गिरोह है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। इस गिरोह का सरगना मनीष कुशवाहा रीवा जिले के सिरमौर का निवासी है, जो बड़े भाई और उसके 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूट के 6,62,000 की नकदी बरामद की है। लूट 9,60,000 रुपए की गई थी। सतना के टीम का साइबर टीम के साथ मिलकर मौके का मुआयना करके 4 आरोपी गिरफ्तार में आए हैं, जिसमें मनीष कुशवाहा जो सिरमौर निवासी है और उसका भाई राकेश कुशवाहा और एक पुष्पेंद्र उसका उनका रिश्तेदार है और एक बबलू साहू जो कोर्ट में कर्मचारी है। इन 4 लोगों को अभी पुलिस ने कस्टडी में लग के 6,62,000 का रिकवरी हुआ है
और अभी बैंक में कुछ पैसा इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जमा किए हैं, तो उसका भी इंट्रोगेशन करके वो भी पैसा हम लोग बरामद करेंगे। सर इनकी वजह क्या थी? सर ये जो जानकारी मिली है कि यूट्यूब में इन्होंने ब्लास्टिंग के लिए सीखा, मछलियाँ मारी, इसके जांच में सब तथ्य सामने आए सर? अभी ये पूरा कयास तो अलग अलग लगा सकते हैं, मगर अभी जैसे आगे रिमांड लेके जब पूछताछ होगी तो उसका वाकई घटना कैसे हुआ, क्या हुआ, कब रेकी किया, उसका एक एक का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद हम लोग उसके बारे में कुछ बोल सकेंगे। सतना का टीम जो पुलिस अधीक्षक धर्मवीर यादव और उनका जो थाना सभापुर इंचार्ज एसपीएस चंदेल और उनका जो आरक्षक है एक राजेश यादव और उनके अलग साइबर टीम, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतने जल्द समय में उन लोगों ने पूरा पैसा बरामद किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आजीविका मेला में महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का विशाल मेला आयोजित किया गया। गुना के दशहरा मैदान में आजीविका मेला लग रहा है। प्रशासन द्वारा घरेलू उत्पादों द्वारा मेला आज 14 फरवरी से शुरू हुआ। इसमें महिलाओं द्वारा बनाए गए अनेकों सामान की दुकानें लगाई गई, जैसे कि पर्स, डलिया, अचार, रेडीमेड कपड़े तथा लेडीज कुर्ती, टॉप तथा अन्य खाने पीने की सामग्री इत्यादि बेची गई। इससे महिलाओं को जागरूक किया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।